अगर आप इंग्लिश से देखेंगे कि इंग्लिश में क्या है तो इसमें वर्ड्स की कमी बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब ये नहीं कि इंग्लिश अगर आप बोलोगे तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा है या स्टैंडर्ड लगेगा। और हिंदी में अगर आप देखो तो ऐसा आपको कोई शब्द नहीं मिलता और हर एक चीज़ एक अच्छे पे बेस्ड होती है। अगर आप इस देश में पले बड़े हो जहाँ की राष्ट्रभाषा हिंदी है और अगर आप वो नहीं जानते तो इसका मतलब आप क्यों इस देश के नागरिक हो। कि यहाँ पे जाति प्रथा है, गोत्र है, मतलब कि इतने सारे डिविजन है, आप गिन भी नहीं सकते। तो इसलिए हम हज़ार साल तक गुलाम भी रहते हैं। आने वाले दिनों में आशुतोष जो है बहुत उच्च स्तरीय पढ़ाई हिंदी में करेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं संपूर्ण भारत न्यूज़। मैं हूं ER यादव। आज मैं बात करने जा रहा हूं एक छोटे बच्चे से जो 7th क्लास में तो पढ़ता है, लेकिन मैं और तमाम जो बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते हो, सरकारी स्कूल में पढ़ते हो, उनके लिए ये सेशन इसलिए लेके आया हूँ कि बच्चे का गर्मी छुट्टी हो गया है। बच्चे जो है गर्मी छुट्टी में अपने अपने घरों में होंगे, लेकिन इस देश में चल क्या रहा है, इस देश की मूल भाषा क्या है, इस देश में सीखना क्या चाहिए, उस पे छोटे बच्चे क्या जानते हैं, क्या समझना चाहते हैं। तो चलिए हम आपको लेके आए हैं आशुतोष के साथ, और आशुतोष जी के साथ आज हम बात करेंगे कि भारत जो है हमेशा से जो है अभी हिंदू राष्ट्र के दौर में चिल्ला रहा है, लेकिन अभी भी जो है भाषाएं पर जो है कहीं जगह प्रॉब्लम है। तो आज हम आशुतोष के साथ ये डिस्कस करेंगे कि हिंदी ज़रूरी है या इंग्लिश ज़रूरी है, और इस पे जानकारी भी लेंगे कि ये शब्द जो है कहाँ का है, कैसे है, इन्हीं से जानते हैं। तो आशुतोष जी, सबसे पहले मैं अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। और आप मुझे बताइए कि हमारी जो भाषा है, भारत सरकार ने भी जो मेडिकल का भी पढ़ाई जो है वो हिंदी में कर दिया है। हाँ जी। तो आखिर कई लोगों का कहना होता है कि अरे इंग्लिश थोड़ा 2 लाइन बोल लोगे तो अच्छा रहता है, लेकिन क्या वो सही है? आई थिंक दैट इट इज़ नॉट अ बेटर ऑप्शन दैट इंग्लिश बोल लोगे तो बहुत सही हो जाएगा। लेकिन मेरे हिसाब से हाँ, ये एक भाषा है, इसलिए अगर कोई भाषा एक बोल रहा है इसका मतलब उसका दिमाग थोड़ा सही है या शार्प है, इसलिए वो 2 भाषाएं बोल पा रहा है या 3 भाषाएं बोल पा रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि इंग्लिश अगर आप बोलोगे तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा है या स्टैंडर्ड लगेगा। बिकॉज हिंदी में ऐसे ऐसे शब्द है जो कि अगर कोई बोल दे तो इंग्लिश का मुँह बन जाएगा। आई थिंक दैट बिकॉज यहाँ पर अगर इंग्लिश अगर कोई बोलते हैं तो उसे आदमी को, किसी भी इंसान को लगता है वाह क्या बात है, बहुत पढ़े लिखे हैं। लेकिन कोई हिंदी बोलते हैं भाई यार इंग्लिश सीख ले तू, सही रहेगा, क्या कि ज़्यादातर तुम पढ़ोगे तो जितना भी रहेगा इंग्लिश में ही रहेगा, कैसे करोगे आगे चल के। लेकिन मेरे हिसाब से ये सही नहीं है, क्योंकि इंग्लिश इज़ जस्ट अ लैंग्वेज। अगर आप इंग्लिश से देखेंगे कि इंग्लिश में क्या है तो इसमें वर्ड्स की कमी बहुत ज़्यादा है। लाइक भगवत गीता में भी मैं देखता हूँ इंग्लिश ट्रांसलेशन, तो आई थिंक दैट इतना मोटा वो बुक रहता है हिंदी में, और इंग्लिश का आई थिंक इतना रहता है। इसका मतलब वर्ड्स कम है उससे। अगर लैंग्वेज के हिसाब से देखा जाए तो मेरे हिसाब से हिंदी ज़्यादा अच्छी लैंग्वेज है इंग्लिश से। और कोई अगर ये बोले कि इंग्लिश अगर ज़्यादा अच्छा लैंग्वेज है तुम बोलोगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर इंग्लिश में मैं आई थिंक सोचता हूँ यहाँ पे कि इंग्लिश में बड़ा अजीब सा लैंग्वेज है। लाइक ओनली आपको रटना पड़ेगा ये सब चीज़। लाइक कुछ चीज़ें जैसे किचन, KITCHEN, तो इसमें टी जो है ये साइलेंट रहता है। क्यों यहाँ पे लगाए, क्यों यहाँ पे फालतू में इसका मतलब ये लगाया। तो इसका मतलब इंग्लिश यहाँ पे सिर्फ रटने का लैंग्वेज है। और हिंदी में अगर आप देखो तो ऐसा आपको कोई शब्द नहीं मिलता और हर एक चीज़ एक अच्छे पे बेस्ड होती है। जैसे साइकोलॉजी के स्पेलिंग में P सबसे पहले आता है, यहाँ इसका कोई मतलब नहीं बनता। इसलिए मुझे लगता है कि हिंदी ज़्यादा स्टैंडर्ड लैंग्वेज है। और कई लोगों का ये कहना है आशुतोष कि अरे हिंदी पढ़ लिख के क्या नवाब बनोगे, इंग्लिश पढ़ लोगे तो थोड़ा नवाब कहलाओगे। लेकिन क्या आपको लगता है कि छोटे बच्चे को और अधिकतर लोगों को भारत में हिंदी सीखना चाहिए कि नहीं सीखना चाहिए? बिल्कुल सीखना चाहिए, क्योंकि अगर आप इस देश में पले बड़े हो जहाँ की राष्ट्रभाषा हिंदी है और अगर आप वो नहीं जानते तो इसका मतलब आप क्यों इस देश के नागरिक हो। जैसे कि आप अपने घर में बोलते हो जो भी मातृभाषा आप बोलते हो, आपको बहुत आई थिंक सभी लोगों को पता होती है। लेकिन यहाँ पे देखते हैं कि हिंदी में बहुत कम लोगों को शुद्ध हिंदी आती है। कुछ वर्ड्स वो नहीं बोल पाते हैं, और इंग्लिश में वो बोलते हो अपने आप को बहुत ज़्यादा मतलब बुद्धिमान समझते हैं कि मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ या मैं बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड हूँ। तो आई थिंक दैट दिस इज़ नॉट अ बेटर ऑप्शन टू स्पीक इंग्लिश। और आशुतोष, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा। मान के चलिए कि हम हिंदी में अच्छे से पढ़ लिए, इंडिया में बहुत सारी बुकें पढ़ लिए, बहुत सारी चीज़ें पढ़ लिए, और जो है किसी काम से मुझे बाहर जाना पड़े,
तो वहाँ तो लोग हिंदी नहीं समझेंगे, तो ये इंग्लिश में ही मतलब वहाँ पे हमको ट्रांसलेट करना पड़ेगा या जवाब देना पड़ेगा, इस पे क्या कहेंगे आप? इस पे मैं ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि जैसे कि आप बहुत सारे देशों को देख लें, लाइक जापान, चाइना, कोरिया, नॉर्थ कोरिया, जो भी है, यहाँ पे इंग्लिश या कुछ भी जो दूसरे लैंग्वेज है वो तभी बोलते हैं जब उन लोग बाहर जाना पड़ता है। लेकिन अगर इंडिया की जो भी पॉपुलेशन को देखा जाए, उसमें बहुत कम ही लोग जो विदेश जाते हैं, इसलिए उनको इंग्लिश की कम ज़रूरत पड़ती है। लेकिन यहाँ पे इंडिया में भी ऐसा एक है कि अगर आप हिंदी अच्छे से आप पढ़ लोगे तो आप कुछ भी पढ़ाई निकाल सकते हो। लेकिन यहाँ पे अभी भी फ़िलहाल इंडिया में है कि आपको इंग्लिश कुछ चीज़ों के लिए आना पड़ेगा। लाइक पार्लियामेंट में आपको इंग्लिश कंपलसरी होता है बोलना। तो मुझे लगता है कि आप इंग्लिश तभी पढ़े जब आपको ज़रूरत है, और सरकार को भी ये करना चाहिए, हिंदी को ज़्यादा बढ़ावा थोड़ा देना चाहिए ताकि हम अपनी संस्कृति को बरकरार रख सकें। अच्छा, मान के चलिए ये जो अंग्रेज वर्ड, अंग्रेजी शब्द जो था वो कैसे मतलब हमारे भारत में छूट गया? अंग्रेज तो चला गया, लेकिन ये कैसे छूट गया? इसका आंसर तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, क्योंकि भारत में आप देखे होंगे कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा फूट रहती है। लाइक अंग्रेज़ों से पहले भी आप देख सकते हो, हर एक दूसरे राजा जो थे वो अपने में ज़्यादातर लड़ते रहते थे, इसलिए उन्हें अपने आप को दिखाने के लिए कुछ भी करना पड़ता था। तो अंग्रेज आए यहाँ पे, उनका फ़ायदा उठा लिए। इसलिए जैसे मुगलों ने आया, मुसलमानों ने आया यहाँ पे तो राज किया। तो इसी वजह से आप देख सकते हो कि यहाँ पे जाति प्रथा है, गोत्र है, मतलब कि इतने सारे डिविजन है, आप गिन भी नहीं सकते। तो इसलिए हम हज़ार साल तक गुलाम भी रहते हैं। और ये जो इंग्लिश का प्रचलन है वो भी इसी तरह से बढ़ गया, क्योंकि वो अंग्रेज तो चले गए लेकिन इंग्लिश को छोड़ के चले गए, और काफ़ी देर तक उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा सताया भी था और अपना जो राज है वो ज़्यादा रखा भी था। इसलिए मुझे लगता है कि इसी वजह से इंग्लिश फैला होगा। तो क्या आने वाले दिनों में आशुतोष जो है बहुत उच्च स्तरीय पढ़ाई हिंदी में करेगा क्या? मुझे लगता है कि मैं ट्राई ज़रूर करूँगा, क्योंकि मैं बचपन से ही मुझे भी लगता था, क्योंकि मुझे अभी कुछ सालों में पता चला कि इंग्लिश ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। बचपन से मैं पढ़ते आ रहा हूँ इंग्लिश, तो मुझे अच्छे से पढ़ाई तो इंग्लिश में ही करनी पड़ेगी, क्योंकि फ़िलहाल तो अब मैं हिंदी अच्छे से पढ़ नहीं पाऊँगा, क्योंकि 7th में आ चुका हूँ। तो पढ़ाई तो इंग्लिश में अब सारी हो चुकी है। इंग्लिश भी पढ़ूँगा, हिंदी बहुत ट्राई करूँगा, मैं अपना पूरी कोशिश कर दूँगा ताकि मैं हिंदी में भी पढ़ सकूँ। और भी बच्चे के लिए क्या कहना चाहेंगे कि वो अभी से जो है हिंदी में पढ़े अच्छे से? बिल्कुल, मैं आप सभी बच्चों से ये कहना चाहता हूँ कि आप हिंदी में ज़रूर पढ़ाई करें, साथ ही में इंग्लिश में पढ़ाई करें, ताकि आगे चल के आपको कोई भी अपनी संस्कृति के रूप में दिक्कत ना आए। लाइक आप कोई भी वेद वगैरह पढ़ सकें, या तो जो भी है अपने जो संस्कृति है उसे आप अच्छे से अपने दिमाग में बैठा सकें, तभी आपको हिंदी भी पढ़नी आना चाहिए। तो आप देख रहे थे हमारे बीच जो है आशुतोष के साथ हम इंग्लिश और हिंदी कितना ज़रूरी है लाइफ में उस पर डिस्कशन कर रहे थे। और जहाँ तक मुझे ये पता लगा कि हिंदी जो है, हिंदी में आप बहुत अच्छे से अच्छे डिग्रियाँ ले सकते हैं। भारत सरकार ने MBBS का भी डिग्री अब पढ़ाई जो अब हिंदी में कर दिया है। तो अपनी मातृभाषा, राष्ट्रीय भाषा जो है हिंदी, उसको आप ना भूलें, उसमें आप जितना बेहतर कर सकते हैं बेहतर करें। धन्यवाद।